बच्चों, यू हैव कंप्लीटेड लेसन नंबर 16 में हम लोगों ने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ए रीड दिस पैसेज, बी नंबर एंड सी नंबर है वो कंप्लीट किया था हम लोगों ने, एंड उसके क्वेश्चन आंसर जो दिए थे वो भी हम लोगों ने कंप्लीट किए थे। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं डी नंबर। डी नंबर में आपको दिया है रीड दिस पैसेज। पैसेज वो कौन सा है? डी नंबर का है। डी नंबर का है रीड दिस पैसेज, द ग्रासहॉपर एंड ant। द ग्रासहॉपर and the ant। ये एक छोटी सी स्टोरी है द ग्रासहॉपर एंड ant की। द ग्रासहॉपर मतलब क्या होता है? ग्रासहॉपर होता है मतलब टिड्डा। टिड्डा जो आप लोग गुजराती में बोलते हैं टिड्डू, जिसे हिंदी में बोलते हैं टिड्डा। द ग्रासहॉपर एंड द ant। तो आपको इधर लेसन में दिया हुआ है, मैं इधर लेसन की लाइन है वो लिख रही हूँ। इट वॉज अ फाइन summer day, a grasshopper was singing and dancing happily. Just then he said an ant passing by the ant was carrying a big piece of coal on her head। स्टूडेंट ये आपको चेक करते जाना है। मैं पेज नंबर 53 इंग्लिश फोल्डर में रीड कर रही हूँ। डी नंबर का है रीड दिस पैसेज। फर्स्ट है द ग्रासहॉपर एंड ant। ये है स्टोरी का नाम, द ग्रासहॉपर एंड ant। ग्रासहॉपर मतलब क्या होता है? टिड्डा, एंड ant मतलब होता है चींटी। It was a fine summer day। बहुत ही अच्छा दिन था, समर डे यानी कि गर्मियों का दिन था। It was a fine summer day। कौन सा दिन था? समर डे था। कौन सा डे था? समर डे था। A grasshopper was singing and dancing happily। जो ग्रासहॉपर था वो क्या कर रहा था? ग्रासहॉपर यानी कि टिड्डा है, वो क्या कर रहा था? तो सिंगिंग एंड डांसिंग। क्या कर रहा था वो? सिंगिंग एंड डांसिंग कर रहा था, एंड वो बहुत ही खुश था। Just then he saw an ant
जस्ट उसने तुरंत क्या देखा कि एक छोटी सी आंट है वो उसके पास से जा रही थी। तो the ant was carrying a big piece of corn on her head. आंट है, छोटी सी आंट है, वो अब क्या कर रही थी? कैरिंग अ बिग पीस ऑफ कॉर्न, एक बड़ा सा जो कॉर्न का पीस था वो लेके जा रही थी। ऑन हर हेड यानी कि अपने सर के ऊपर उठा के क्या लेके जा रही थी? कॉर्न का पीस, पीस ऑफ कॉर्न। कौन सा था? पीस ऑफ कॉर्न का। तो इट वॉज अ फाइन समर डे। कौन सा डे था? समर डे था, बहुत ही अच्छा दिन था, गर्मियों का दिन था। इट वॉज अ फाइन समर डे था। अ ग्रेसहॉपर वॉज सिंगिंग एंड डांसिंग हैप्पीली। ग्रेसहॉपर है वो क्या कर रहा था? ग्रेसहॉपर है वो खुश हो डांस कर रहा था एंड सिंगिंग कर रहा था। वो उससे बहुत ही खुश था, सिंगिंग एंड डांसिंग करके वो बहुत ही खुश था, हैप्पीली यानी कि खुश था। जस्ट देन उसने देखा, ही से एन आंट पासिंग बाय, उसने देखा कि एक आंट, आप पिक्चर्स में देख सकते हो कि जो आंट है, इधर ये जो टीटा है, ग्रेसहॉपर है, वो आंट को देखता है एंड फिर बोलता है he से an ant passing by, उसने क्या देखा? एक चींटी है वो उसके पास से जा रही है। The ant was carrying a big piece of corn, ant ने क्या लिया है? Carrying a big piece of corn, उसने एक कॉर्न का टुकड़ा, आप देख सकते हैं कि आंट के पास उसके हेड पर है कि कॉर्न उसने on her head उसने लिया हुआ है। तो it was a fine summer day. A grasshopper was singing and dancing happily. Just then he saw an ant passing by. The ant was carrying a big piece of corn on her head. समर का दिन था, ग्रेसहॉपर क्या कर रहा था? डांसिंग एंड सिंगिंग कर रहा था, उससे वो बहुत ही खुश था। उसने क्या देखा? उसने देखा कि एक चींटी है वो उसके पास से जा रही है और उसने अपने हेड पर क्या लिया हुआ है? एक कॉर्न का पीस लिया हुआ है। तो वो जो ग्रेसहॉपर है वो देख रहा है। नेक्स्ट है Next, the grasshopper. The grasshopper stopped her and said, why are you doing such a hard work? Little ant, come, sing and dance with me. Dance with me. The ant replied. The ant replied,
Thank you for inviting me. Thank you for inviting me, dear grasshopper. Dear grasshopper, but पहले की 4 लाइन में हम लोगों ने क्या देखा था कि समर डे था, ग्रासहॉपर है वो सिंगिंग एंड डांसिंग कर रहा था, उससे वो बहुत ही खुश था। तो उसने क्या देखा कि उसके पास से एक चींटी है वो जा रही थी और उसने चींटी यानी कि आंट है उसने क्या लिया था, अ बिग पीस ऑफ कॉर्न। उसके पास एक बहुत ही बड़ा कॉर्न का पीस था, वो अपने हेड पर उठाकर ले जा रही थी। नेक्स्ट है द ग्रासहॉपर स्टॉप्ड हर एंड सेड। ग्रासहॉपर है जो टिड्डा है वो आंट को रोक देता है, स्टॉप कर देता है। हर एंड सेड, एंड उससे बोलता है, उसको रोक के उससे बोलता है व्हाई आर यू डूइंग सच अ हार्ड वर्क। तुम इतना हार्ड वर्क है वो क्यों कर रही हो। तो लिटिल आंट कम सिंग एंड डांस, sing and dance with me, sing and dance with me, sing and dance with me। तो मेरे साथ आओ, come sing and dance, मेरे साथ डांस करो एंड गाना गाओ आके with me, मेरे साथ। The aunt reply, aunt उसको क्या रिप्लाई देती है, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए, डियर ग्रासहॉपर कि तुमने मुझे सिंगिंग एंड डांसिंग के लिए इनवाइट किया है। नेक्स्ट टाइम फिर से रिपीट कर रही हूँ, द ग्रासहॉपर स्टॉप हर एंड सेड। ग्रासहॉपर है वो आंट को क्या करता है, रोक देता है, स्टॉप कर देता है। द ग्रासहॉपर स्टॉप्ड हर एंड सेड, उसको रोक के उससे बोलता है व्हाई आर यू डूइंग सच अ हार्ड वर्क। तुम इतना हार्ड वर्क है वो क्यों कर रही हो लिटिल आंट। छोटी सी चींटी को बोलता है तुम इतना हार्ड वर्क है वो क्यों कर रही हो। तो कम मेरे साथ आओ, सिंग एंड डांस विथ मी, मेरे साथ गाना गाओ और डांस करो। द आंट रिप्लाई, तो आंट क्या रिप्लाई करती है, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए डियर ग्रासहॉपर। The grasshopper stopped her and said, ग्रासहॉपर है वो आंट को रोक देता है यानी कि स्टॉप कर देता है। Why are you doing such a hard work? तुम इतना हार्ड वर्क है वो क्यों कर रही हो। तो लिटिल डूइंग सच अ हार्ड वर्क लिटिल आंट, तुम इतना हार्ड वर्क क्यों कर रही हो लिटिल आंट। कम सिंग एंड डांस विथ मी। ग्रासहॉपर है वो क्या बोलता है, सिंग, कम सिंग एंड डांस विथ मी, मेरे साथ आओ, सिंगिंग यानी कि गाना गाओ एंड डांस करो विथ मी, मेरे साथ। द आंट रिप्लाई, आंट है वो उसको रिप्लाई देती है थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी, मुझे इनवाइट करने के लिए शुक्रिया डियर ग्रासहॉपर। नेक्स्ट है, ये लेसन है वो आपकी इंग्लिश वर्ड में दिया हुआ है, आप चेक कर सकते हैं कि मैंने कहां तक कंप्लीट करवाया है। But I have to collect
to collect food for the winter. Winter is not fair. You must also start collecting food instant of wasting time. The grasshopper said, it is too early to think about winter. नेक्स्ट है वो क्या था, बट आई हैव टू कलेक्ट फूड फॉर विंटर। आंट है वो उसको क्या रिप्लाई देती है, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी डियर ग्रासहॉपर, मुझे इनवाइट करने के लिए शुक्रिया ग्रासहॉपर, बट आई हैव टू कलेक्ट फूड फॉर द विंटर, बट मुझे विंटर के लिए क्या कलेक्ट करना है, फूड कलेक्ट करना है। क्या करना था, आंट को फूड कलेक्ट करना था, बट आई हैव टू कलेक्ट फूड फॉर द विंटर, विंटर के लिए आंट को फूड कलेक्ट करना था। तो वो रिप्लाई करती है, बट आई हैव टू कलेक्ट फूड फॉर द विंटर, विंटर के लिए मुझे फूड है वो कलेक्ट करना है। विंटर इज नॉट फेयर, विंटर है वो काफी दूर नहीं है, विंटर यानी कि ठंडी का सीजन। विंटर इज नॉट फेयर, विंटर है वो दूर नहीं है। यू मस्ट ऑल्सो स्टार्ट कलेक्टिंग फूड इंस्टेंट ऑफ वेस्टिंग टाइम, और आंट है वो ग्रासहॉपर यानी कि जो टिड्डा है उसे भी सलाह देती है कि तुम ये डांस में, सिंगिंग में टाइम वेस्ट मत करो, मेरे साथ आओ और फूड है वो कलेक्ट करो। तो यू मस्ट ऑल्सो स्टार्ट, तुम भी मेरे साथ स्टार्ट करो कि कलेक्टिंग फूड कलेक्ट करने के लिए तुम भी फूड कलेक्ट करो, ऐसा है वो आंट है वो ग्रासहॉपर को बोलती है। यू मस्ट ऑल्सो स्टार्ट कलेक्टिंग फूड इंस्टेंट ऑफ वेस्टिंग टाइम, ये टाइम वेस्ट करो मत और मेरे साथ आके फूड है वो कलेक्ट करो विंटर के लिए। ग्रासहॉपर से इट इज टू अर्ली टू थिंक अबाउट विंटर, ग्रासहॉपर है वो आंट को रिप्लाई देता है, बोलता है, तो ग्रासहॉपर से यानी कि ग्रासहॉपर बोलता है, इट इज टू अर्ली टू थिंक अबाउट विंटर, तुम बहुत जल्दी विंटर के बारे में सोच रही हो, यानी कि ठंडी के सीजन के बारे में सोच रही हो। तो ग्रासहॉपर से इट इज टू अर्ली टू थिंक अबाउट विंटर, तुम बहुत जल्दी है वो विंटर के बारे में सोच रही हो। But
collect food for the winter. मुझे फूड कलेक्ट करना है विंटर यानी कि ठंडी के सीजन के लिए मुझे क्या करना है, फूड कलेक्ट करना है। ये आंसर कौन देता है, आंट देती है। विंटर इज नॉट फेयर, विंटर है वो काफी दूर नहीं है यानी कि ठंडियों का सीजन है वो आने वाला है। यू मस्ट ऑल्सो स्टार्ट कलेक्टिंग फूड इंस्टेंट ऑफ वेस्टिंग टाइम। तो तुम भी आओ, ये टाइम वेस्ट डांसिंग एंड सिंगिंग में टाइम वेस्ट मत करो एंड फूड है वो कलेक्ट करो। फटाफट आओ और फूड है वो कलेक्ट करो। तो ग्रेसहोपर से, ग्रेसहोपर बोलता है, आंट को रिप्लाई देता है, इट इज टू अर्ली टू थिंक अबाउट विंटर। तुम बहुत जल्दी विंटर के बारे में सोच रही हो। एक बार हम लोग फर्स्ट से फिर से रिपीट कर रहे हैं, लेसन पेज नंबर 53 आप चेक कर सकते हैं। इट वॉज अ फाइन समर डे, कौन सा डे था, समर डे था, गर्मियों का दिन था। अ ग्रेसहोपर वॉज सिंगिंग एंड डांसिंग हैप्पीली। ग्रेसहोपर यानी कि जो टिड्डा है वो क्या कर रहा था, सिंगिंग एंड डांसिंग कर रहा था और वो उससे बहुत ही खुश था। जस्ट देन ही सेड एन आंट पासिंग बाय, उसने क्या देखा कि एक चींटी आंट है वो उसके पास से जा रही थी। The ant was carrying a big piece of corn on her head, और वो जो आंट थी उसने अपने हेड पे क्या लिया था, कॉर्न का एक बड़ा सा पीस लिया हुआ था। The grasshopper stopped her and said, ग्रेसहोपर जब आंट को देखता है तो उसे क्या करता है, स्टॉप यानी कि रोक देता है। The grasshopper stopped her and said, Why are you doing such a hard work, little ant? तुम इतना हार्ड वर्क है वो क्यों कर रही हो, लिटिल ant? Come sing and dance with me. आओ और मेरे साथ sing यानी कि गाना गाओ एंड डांस करो। The ant replied, आंट है वो उसको बोलती है, Thank you for inviting me. Thank you for inviting me. आंट है वो ग्रेसहोपर को बोलती है, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। डियर ग्रेसहोपर, बट आई हैव टू कलेक्ट फूड फॉर द विंटर। बट ग्रेसहोपर मेरे पास तो काम है यानी कि मुझे क्या करना है, फूड को कलेक्ट करना है विंटर स्टार्ट होने से पहले। द विंटर इज नॉट फेयर, विंटर है वो काफी दूर नहीं है यानी कि ठंडियों का सीजन है वो आने वाला है। You must also start collecting food instead of wasting time. तो वो बोलती है कि तुम ये सिंगिंग एंड डांसिंग में टाइम वेस्ट कर रहे हो, उससे अच्छा है तुम भी आके फूड है वो कलेक्ट करो मेरे साथ। The grasshopper said, it is too early to think about winter. तुम है वो, तो ग्रेसहोपर बोलता है, it is too early to think about winter. तुम विंटर के बारे में बहुत ही जल्दी सोच रही हो, ऐसा ग्रेसहोपर है वो उसको आंसर देता है। नाउ स्टूडेंट, जो हमारा बाकी का लेसन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो अभी हम हमारा होमवर्क लिखेंगे। बाकी का लेसन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये अभी सिर्फ हाफ लेसन ही कंप्लीट किया है हम लोगों ने। फिर आगे क्या होता है इस स्टोरी में, फिर हमें पता चलेगा कि क्या हुआ। होमवर्क में आपको करना है पेज नंबर 49। 49 में जो F नंबर की फिल इन द ब्लैंक है, हैव हैज, write in homework book,
write in homework book one time. Now thank you.